Hello students, welcome to my Gayatri tutorial. In this video, today I will solve the theorem 6.1 and also some problems. Students, this is part 3. स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं पहले थ्योरम 6.2 बताऊंगा, इसके बाद इस पर आधारित कुछ सवाल भी बताऊंगा मैं। तो स्टूडेंट्स, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कमिंग जो बोर्ड एग्जामिनेशन है इसके अनुसार, कि इसलिए मैं आर.डी. शर्मा के सवाल आपको नहीं बताता हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी बताता हूँ और ये रिड्यूस सिलेबस के अनुसार ही मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, जिससे जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पार्ट 2 में मैंने कि थ्योरम 6.1 बताया था, आज मैं थ्योरम 6.2 बता रहा हूँ। थ्योरम 6.1 का रिवर्स है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड्स। तो इसका मतलब ये होता है, कोई लाइन दी हुई है जो कि ट्रायंगल के साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, इन द सेम रेशियो। देखिए एक ट्रायंगल मैंने ले लिया ए बी सी, ये ट्रायंगल है आपका कि ए बी सी। इसमें दिया हुआ है ना कि द लाइन कि इफ़ ए लाइन डिवाइड द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। कोई लाइन है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने लाइन लिया डी ई, और कहा जा रहा है ये ट्रायंगल के टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब ये लाइन इसको डिवाइड करती है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, इस रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब ये आपका दिया हुआ है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू दिया हुआ है आपका कि ए ई अपॉन ई सी। स्टूडेंट देखिए, ये एक साइड माने कि जो लाइन है डी ई, ये दोनों साइड ए बी और ए सी को इस रेशियो में डिवाइड करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो आपको प्रूफ करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। जो प्रूफ करना है ये लिखना पड़ता है, प्रूफ डैट कि डी ई पैरेलल टू बी सी। यहाँ देखिए इस डी ई को बी सी के पैरेलल प्रूव करना है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले ये मानना होगी, सपोज करनी होगी, सपोज डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी। डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, इसके बदले में एक दूसरी लाइन लेनी होगी जिसको हम लोग बी सी के पैरेलल मानेंगे। देखिए मैंने एक दूसरी लाइन लिया, ये लाइन है आपका डी ई डैश, और सपोज डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, डी ई को मैंने माना ये बी सी के पैरेलल नहीं है, और डी ई डैश जो है ये बी सी के पैरेलल है। तो आपको लिखना होगा सपोज डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। अब देखिए आपने जो थ्योरम 6.1 में जो पढ़ा है, इसके अनुसार क्या होगा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या होनी चाहिए, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी होनी चाहिए, नहीं। और मैंने ये जो दिया हुआ है तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। देखिए, और मैंने बोला कि अगर मैंने डी ई डैश को, मतलब यह मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। और आपने थ्योरम 6.1 में पढ़ा है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी क्या होगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी होगा। इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होगा, ये होगा। इसको मैंने इक्वेशन 2 माना, और ये क्यों होगा, तो बाय थ्योरम 6.1 से। 6.1 में आपने ये पढ़ा है। अब स्टूडेंट देखिए इक्वेशन 1 और सेकंड में देखिए, इक्वेशन ये फर्स्ट जो गिवन है इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना है, जो मैंने आप लिखा थ्योरम के आधार पर इसको मैंने इक्वेशन सेकंड माना है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है। और आप जानते हैं कि दो इक्वेशन का अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो चलिए देखिए, इसको लिखना होगा इसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो राइट साइड इक्वल होगा। इसका राइट साइड क्या है आपका कि ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू, इसका राइट साइड क्या होगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। तो स्टूडेंट देखिए, ऐसा मानने पे क्या हुआ, मेरा रिजल्ट तो ये आया, लेकिन ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये साइड अगर इसके इक्वल है तो ये तभी संभव है अगर ए ई डैश के इक्वल हो और ई सी जो है
वह ई डैश सी के इक्वल हो, मतलब कि ऊपर ऊपर के बराबर हो और ये नीचे नीचे का बराबर हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये संभव होगा। लेकिन ये तो संभव है नहीं। क्यों? देखिए डायग्राम देखिए। अब देखिए डायग्राम में, मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ई डैश तो यहाँ तक है, एक छोटी लाइन है, और ये बड़ी लाइन है। तो बताइए आप, एक छोटी लाइन कभी भी इस बड़ी लाइन के इक्वल हो सकती है? ये कभी नहीं हो सकती है। तो इसलिए क्या होगा, ये संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब है हम लोग गलत कंक्लूजन पर आ गए हैं, गलत निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। तो इस गलत निष्कर्ष पर मैंने क्यों पहुंचा? तो चूंकि मैंने डी ई डैश को बी सी के पैरेलल माना था। इसका मतलब है, इसका सेंस ये आता है कि डी ई डैश कभी भी बी सी के पैरेलल नहीं हो सकती है। जब ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी तो इसका मतलब है डी ई डैश बी सी के पैरेलल होगी। तो इसको लिखना पड़ेगा। चलिए हम लिखते हैं। क्योंकि सिर्फ आपको इतना लिखना है, ये जो आपको प्रूफ हुआ तो मैंने अभी बताया आपको, ये तो पॉसिबल नहीं है, कभी भी संभव नहीं होगा। क्योंकि ऊपर की बड़ी लाइन जो है कभी भी इस छोटी लाइन के इक्वल नहीं हो सकती है। तो इसलिए इसको लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? तो मैंने डी ई डैश को बी सी के पैरेलल माना था। इसका मतलब डी ई डैश कभी भी बी सी के पैरेलल नहीं होगा। अगर ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब है डी ई बी सी के पैरेलल होगा। देयरफॉर डी ई पैरेलल टू बी सी। हेंस इट इज प्रूव्ड। स्टूडेंट आपका ये प्रूव हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। चलिए आप नेक्स्ट इक्वेशन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट देखिए, अब मैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। इसमें देखिए ये फिगर दी हुई है आपको। इस फिगर में ए बी सी, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी। इस ट्रायंगल में एम एल जो है बी सी के पैरेलल है, और इस ट्रायंगल में ए सी डी में एल एन जो है ये सी डी के पैरेलल है। अब आपको प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू प्रूव करना है ए एन अपॉन ए डी के। स्टूडेंट देखिए, ये थ्योरम 6.1 पर आधारित सवाल है। तो अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आपने थ्योरम 6.1 में क्या पढ़ा है? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू होनी चाहिए ए एल अपॉन एल सी। ये तो होना ही चाहिए, ये डायरेक्ट प्रूफ होता है। लेकिन इस थ्योरम में एक चीज़ मैं और बताया था, थ्योरम 6.1 प्रूफ करने के क्रम में जो डायरेक्ट रिजल्ट प्रूफ होता है, तो उसमें अगर दोनों साइड में अगर मैंने वन प्लस कर दिया जाता है तो आपका ये प्रूफ हो जाता है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। मैंने इसको प्रूफ किया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरा पार्ट 2 वीडियो निकाल के देख सकते हैं, उसमें 6.1 मैंने प्रूफ किया है और जिसमें मैंने ऐसा बताया है। देखिए इस ट्रायंगल ए बी सी में मैंने पहले लिए ट्रायंगल ए बी सी। इसमें आप जानते हैं दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए एम अपॉन ए एम बी नहीं लिख के ए एम अपॉन ए बी लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रूफ होता है। तो जहाँ पर जिसकी आवश्यकता है वो लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लिखना है कि दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, देयरफॉर बाय द थ्योरम 6.1 ए एम अपॉन ए बी लेंगे, अपॉन ए बी तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी। ये होगा आपका थ्योरम 6.1 से। चलिए इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट माना। अब ट्रायंगल हमको इधर से लेनी होगी, ट्रायंगल ए सी डी। चलिए यहाँ पर लिया मैंने ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ये ए सी डी। इसमें देखिए आपका एल, ये जो एल एन है ये पैरेलल है सी डी के। मतलब आपका क्या है कि एल एन पैरेलल है सी डी के। अब जानते हैं अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या होगा, ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए एल अपॉन ए सी। तो क्या होनी चाहिए कि ए एन अपॉन ए डी, ये हो जाएगा आपका थ्योरम 6.1 से। और आपका ये क्या होगा, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन आपका हो जाएगा ए सी। ये भी थ्योरम 6.1 से होगा। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड माना। तो स्टूडेंट अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो मैंने ये बताया है कि थ्योरम 6.1 को जब प्रूव करेंगे तो जो डायरेक्ट प्रूफ होता है तो उसमें दोनों साइड में अगर 1 प्लस करने पर आपका ये प्रूफ हो जाता है जो मैंने अभी लिखा है। तो आप इसको देख सकते हैं निकाल के अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो। अब देखिए थ्योरम मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का दोनों का राइट साइड यहाँ पर इक्वल है।
देखिए इसका राइट साइड और इसका राइट साइड इक्वल है। आप जानते हैं अगर दोनों इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है तो इसका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। सिर्फ आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए आप लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो चलिए इसका लेफ्ट साइड क्या है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कि ए एन अपॉन ए डी होगा। देखिए स्टूडेंट यही प्रूव करना था, जो प्रूव करना था इसको मैंने प्रूव कर दिया और यहाँ पर लिख दीजिए हेंस इट इज प्रूव्ड। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। स्टूडेंट अब इसी एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, जिसके लिए डायग्राम यहाँ पर बगल में दी हुई है। ये डायग्राम क्या, मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, एक बार क्लियर कर रहा हूँ। ट्रायंगल, इस डायग्राम में ट्रायंगल ए बी सी दी हुई है। इस ट्रायंगल में आप देखते हैं डी ई जो है ये ए सी के पैरेलल ड्रॉ की गई है, मतलब लाइन डी ई जो है ए सी के पैरेलल है और जिसको मैंने रेड कलर से पैरेलल का सिंबल दिया है। उसके बाद डी एफ जो है आपका ए ई के पैरेलल है, डी एफ जो है ए ई के पैरेलल है, जिसको मैंने ब्लू कलर से कि पैरेलल का सिंबल दिया है, पैरेलल का सिंबल दिया है। अब देखिए इसमें प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई प्रूव करना है कि बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी के। तो स्टूडेंट चलिए इसको भी थ्योरम 6.1 से आपको बनाना होगा। देखिए मैं थ्योरम 6.1 से बता रहा हूँ। थ्योरम 6.1 से बता रहा हूँ कि अब पहले इसको लेके चलते हैं। आपका ये जो है इस ट्रायंगल आपको लेनी होगी ए बी ई। चलिए मैंने ट्रायंगल लिया ट्रायंगल ए बी ई लिया, ट्रायंगल ए बी ई लिया। इस ट्रायंगल में डी एफ जो ए ई की पैरेलल है, क्या लिखा मैंने, डी एफ पैरेलल ए ई। अगर डी एफ, देखिए इस ट्रायंगल में डी एफ अगर ए ई की पैरेलल है तो आप जानते हैं रेशियो ऑफ दिस अपॉन दिस इक्वल टू रेशियो ऑफ बी डी अपॉन डी ए होगा। तो क्या हो जाएगा आपका रेशियो कि बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी डी अपॉन डी ए हो जाएगा। और ये जो लिखा मैंने थ्योरम 6.1 के आधार पर, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बाय थ्योरम 6.1 और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना। अब देखिए मैंने ट्रायंगल यहाँ पर ए बी ई लिया, जिसमें कि डी एफ जो है ए ई के पैरेलल है। अब मुझे ट्रायंगल लेना है ए बी सी, जिसमें लाइन डी एफ जो है, जिसमें लाइन डी ई जो है ये ए सी के पैरेलल है। चलिए नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल में क्या है, डी ई पैरेलल क्या हो जाएगा आपका ए सी के। अब अगर डी ई पैरेलल ए सी के है तो आप जानते हैं कि क्या होगा इस लाइन के, तो आपको लेनी होगी बी ई अपॉन ई सी। क्या लेनी होगी, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन लेनी होगी ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी डी, इक्वल टू हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए। ये भी हो जाएगा बाय थ्योरम 6.1, बाय थ्योरम 6.1। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपको क्लियर ही है कि थ्योरम 6.1 से सा होगा। सिर्फ आपको इसमें ये ध्यान देनी है कि किस ट्रायंगल को लें। पहले ये ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल लेनी है जिसमें ये साइड इसके पैरेलल क्लियर हो जाए। दूसरा ऐसा ट्रायंगल लेना है ए बी सी, जिसमें क्लियर हो डी ई जो है ए सी के पैरेलल है। चलिए अब देखते हैं कि थ्योरम में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखिए इसका राइट साइड जो है बी डी अपॉन डी ए और इसका जो राइट साइड है इक्वेशन 2 का बी डी अपॉन डी ए, ये इक्वल है। अगर राइट साइड इक्वल है तो इसका लेफ्ट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। सिर्फ आपको लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा। तो लेफ्ट साइड आपका क्या हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी ई अपॉन ई सी, आपका ये हो जाएगा। अब देखिए प्रूव करना है, जो आपको प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू क्या हो गया बी ई अपॉन
इसी हो गया, मुझे इतना ही प्रूव करना था। तो स्टूडेंट जो आपका प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, हम लिख देंगे यहाँ पर हैंड्स प्रूव्ड। Students, now I end this video. If you like this video, please subscribe and like it. I see you again in the next video. Okay.